राष्ट्रवादियों और हिंदुओं की भारी मांग पे एक हिंदू राष्ट्रवादी इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं 25, 26, 27 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आप नीचे जाकर लिंक पे कर सकते हैं, QR स्कैन करके आप हमें सहायता कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और स्पॉन्सरशिप्स के भी ऑप्शन ओपन है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई क्या कारण है कि तिरुपति के लड्डू जैसा कांड होता है, या फिर वक्फ जैसी थियोलॉजी जो है वो हमारे यहाँ चालू होती है। और इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए पंकज सक्सेना जी हैं, उनका मैं स्वागत कर रहा हूँ। पंकज जी का आपको ये भी बता, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी हमारे यहाँ आपके जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट में उपस्थित रहेंगे, और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा डालें। एक बात जो हिंदुओं के मन में उठी जब ये तिरुपति का प्रसंग आया, तो बहुत सारे हिंदुओं ने निजी जीवन में भी मुझसे पूछा कि ये ऐसा कैसे, क्यों किया। मतलब ये गलती तो नहीं थी, ये तो बहुत स्पष्ट है कि ये गलती नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है, और ऐसा कोई क्यों करेगा। तो यह प्रश्न ही जो पूछते हैं, ये सेकुलर हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं संजय जी में। ये जिनको थोड़ा बहुत हिंदुत्व का पता है और वे इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत बोध रखते भी हैं, हिंदू धर्म से निष्ठ हैं, ये उन लोगों ने भी प्रश्न किया। क्योंकि देखिए, उनको ईसाईयत का असली चेहरा जो है वह नहीं पता। मुझे स्मृति है, मेरे बचपन की, मेरे पिताजी मुझसे बोलते थे, और वे संघ से संबंध रखते थे, बड़े राष्ट्रवादी थे, लेकिन उसके बाद भी वो ये कहते थे कि अरे ये इस्लाम तो ठीक है, इस्लाम तो हाँ, ये तो धर्म को, हमारे धर्म के विरोध में है, पर ईसाई बड़े अच्छे लोग होते हैं, केक बांटते हैं, किताबें बांटते हैं, और हॉस्पिटल बनाते हैं और स्कूल बनाते हैं। ये ईसाई और ईसाईयत में कुछ नहीं। तो जो हिंदू समाज के अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति है, मुझे लगता है सबसे बड़ी भ्रांति अगर हिंदू समाज के अंदर है, वह इस समय यह है कि ईसाईयत जो है वह कम खतरनाक है जो इस्लाम के जो हथकंडे हैं उनसे। यह बिल्कुल गलत धारणा है। ईसाईयत भी उतनी ही, बल्कि मैं कहूंगा कि कई रूप से अधिक घातक है हिंदू समाज के लिए, और यह इसके चरित्र में नियत है। आप अगर बाइबल को देखें तो बाइबल में ड्यूटरोनॉमी में, एक्सोडस में सीधे कहा गया है कि जो मूर्ति पूजक हैं, जो दूसरे भगवान की पूजा करते हैं, जाके उनके पेगन ऑल्टर्स तोड़िए, उनके मंदिरों का सर्वनाश कीजिए, उनकी मूर्तियां तोड़िए। ड्यूटरोनॉमी तो बहुत, जिस तरह से कुरान में बहुत सारे वर्सेस हैं, ड्यूटरोनॉमी के अंदर, बाइबल के अंदर बहुत स्पष्ट वर्सेस हैं, स्पष्ट वो पंक्तियां हैं जो ये कहती हैं कि मंदिरों को तोड़ा जाए। तो सीधे बाइबल से ये घृणा आती है। तो घृणा का जो मूल है वह यह है कि वो ये समझते हैं कि केवल उनका भगवान, भगवान तो नहीं कहना चाहिए, उनका जो गॉड है यहोवा, केवल वही पूजनीय है, बाकी सब पूजनीय नहीं, ये शैतान है। तो ये बड़े स्पष्ट रूप से आज अगर आप किसी पंजाबी जो पादरी हैं, वो अंकुर नरूला, और कौन है वो बजिंदर या ऐसा बजिंदर सिंह, बजिंदर सिंह जो है, तो वो सामने कहते हैं, वो भूत झाड़ रहे हैं, तुम्हारे अंदर से मैं शिव निकालता हूँ, भूत है ये, पिशाच है, और तुम्हारे अंदर से विष्णु निकालता हूँ। तो ये इनको शैतान मानते हैं, क्योंकि भगवान केवल, गॉड केवल एक ही है, यहोवा है, जो बाइबल के अंदर है, और बाकी सब शैतान है। तो अगर आप किसी भी रूप में पूजा कर रहे हैं, यहाँ तक कि पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, नदी की पूजा कर रहे हैं, तो वह शैतान का ही स्वरूप है, और इसलिए उसका इतनी घृणा वो भरते हैं, इसलिए उसका सर्वनाश जो है वह जायज है ईसाईयत के अंदर। तो यहाँ हमें एक ये सिद्धांत सीखना होगा कि जो भी इस्लाम आज कर रहा है वह केवल कार्बन कॉपी है ईसाईयत की। जितना विध्वंस इस्लामी आक्रमणकर्ताओं ने भारत के अंदर हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, हिंदुओं का नरसंहार किया था, उनके मंदिर तोड़े थे, हमारे समाज में ब्राह्मणों की हत्याएं की थी, गायों की हत्याएं की थी, जो भी अत्याचार किए थे, यह सब ईसाईयत पहले यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, पश्चिमी एशिया के साथ और अमेरिका के साथ यह पहले कर चुकी थी। यहां तक कि अमेरिका में तो उन्होंने, ईसाई मिशनरीज ने, अच्छा ये मैं कोई भूले भटके नादान ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, या पोप द्वारा गठित संस्थाएं और पादरी, क्रिश्चियन सेंट, ईसाई संत,
जो ये कार्य करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्हीं की हम आगे बात करेंगे। तो पूरे अमेरिका का नरसंहार किया, जहां की आज यूएस में लेस देन 2% वहां नेटिव्स हैं। तो वो पहले अमेरिका गए, जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसमें की हम बात करें तो 98% वहां की आबादी वहां की मूल नहीं, क्योंकि जब ईसाई आए यूरोपीय तो उन्होंने नरसंहार किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली सीधे मारते थे, इनडायरेक्टली ये क्या करते थे, अपनी बीमारियों से मारते थे, क्योंकि ये पूरे यूरोप के थे और यूरोप में बीमारियां, ईसाइयत का जो हाइजीन का स्टैंडर्ड है वो इतना गिरा हुआ था कि इनके अंदर बहुत सारी बीमारियां थी। तो जब भी ये नए विश्व में जाते थे तो इनकी बीमारियां फैलती थी और ये फैलाते थे। तो जब ईसाइयों को पता चला कि ये नए विश्व अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनके अंदर डिफेंस नहीं है हमारी बीमारियों के लिए, तो इन्होंने ये डॉक्यूमेंटेड है, वर्जीनिया जो स्टेट है जिसमें रैले और बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वहां पर ईसाइयों ने चेचक के कंबल ये बांटते थे मूल निवासियों, जिससे कि उनको जो वहां के जो ये स्मॉल जो सारे पॉक्सेस हैं, जो सारी बीमारियां हैं, इनके जो मरीज हैं उनके जो कंबल जिसमें वो उनके जीवाणु होते थे, उनको वो बांटते थे, जिससे वहां बीमारियां फैले और उनका सर्वनाश हो जाए। उसका इतना इम्पैक्ट हुआ है, अमेरिका में 2% से कम है। जो कैरिबियन है, जो वेस्ट इंडीज की टीम हम कहते हैं, तो जमैका, क्यूबा, त्रिनिदाद और ये जो सारे देश हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, कैरिबियन कंट्रीज हैं, उनमें एक भी मूल निवासी आज नहीं बचा है। एब्सोल्यूट नंबर्स में वो समाप्त कर दिए गए, एब्सोल्यूट नंबर्स, इमेजिन द ट्रेजेडी। ये आज, और ये कोई कम पॉपुलस आइलैंड नहीं है, क्योंकि वो कैरिबियन आइलैंड है और पानी और वर्षा बहुत होती है, तो वहां पानी और उसकी कमी नहीं है। आज भी बड़े उर्वर, इन्होंने वहां शुगर प्लांटेशन डाले, यूरोपीय ईसाइयों ने वहां पर शुगर प्लांटेशन डाले, इसका मतलब बड़ी उर्वर भूमि थी, तो वहां पर बहुत बड़ी जनसंख्या थी। एब्सोल्यूट नंबर्स में वहां मूल निवासियों का ईसाई मिशनरीज ने नरसंहार किया। और वो इस कारण से, हम आगे भी चर्चा करेंगे, इस कारण से कहते थे कि ये तो हीदन है, इनके अंदर सोल थोड़ी है। कहते थे ये तो इनके अंदर आत्मा ही नहीं है, तो मनुष्य है ही नहीं, तो इनको अगर आप मारोगे तो उससे कोई पाप नहीं लगेगा। ये ईसाई मिशनरीज के पूरे उनके अकाउंट्स हैं, वो ये कहते थे इनके अंदर सोल नहीं है, तो कई बार ऐसा बोलते थे। और क्योंकि वो जो मूल एनिमल्स में निवासी भी होते सोल थे, नहीं होती तो उनको आप मार के खा सकते हैं। मार के खा सकते हैं और उनके संग कैसा भी दुराचार कर सकते हैं। और ये उन्होंने मूल निवासी अमरीकियों पर भी अप्लाई किया। तो वो ये कहते थे कि क्योंकि वो मूल निवासी कई जो ट्राइब्स हैं वहां के वातावरण के अनुसार रहते थे, तो कपड़े कम होते थे उनके, यूरोप, क्योंकि ये तो ठंडे देशों से आए, इतने कपड़े नहीं पहनते थे। कई बार जरा सा कुछ एक लंगोट या इस तरह के उनका जो परिधान है वो हुआ करता था। तो उसमें ये कहते थे कि इनको तो कोई शर्म है नहीं, क्योंकि ये तो जानवर है। और ये बोलते थे कि जानवर तो ओपन में जो खुले रूप में संभोग कर सकते हैं। तो ये जो मिशनरी उनको बोलते थे, और ये जो अत्याचारी हैं, कि आप सामने संभोग करिए सबके। और वो पूरे जो ईसाई हैं ये वॉच करते थे, कई बार उसमें ये खुद सम्मिलित होते थे, तो दुराचार बलात्कार ये खुद करते थे। और कहते थे कि इनको तो कुछ फील ही नहीं होता ना, इनके अंदर सोल नहीं है पहली बात, और दूसरे कपड़े पहनते नहीं, तो शर्म भी नहीं है, तो ना आत्मा है ना शर्म है, तो इसलिए इनके संग कैसा भी दुराचार हो सकता है। और इनको बपतिस्मे का इतना वो था कि इनको हमें बचाना है। ये कैसे बचाते थे, लेकिन उन्हें घृणा आती थी कि ये तो नंगे लोग हैं, ये तो इनसे हमें घृणा हो रही है। तो पादरी आता था, एक रजिस्टर में इनके नाम लिखता था कि ये अब इसका बपतिस्मा किया, एक 6 महीने का बच्चा, और उसके बाद ऐसे पैर से टांग कर, और ये कोई हम कहीं सुनी बातें नहीं कर रहे हैं, मैं आपको पुस्तक का नाम बता देता हूं, हम सब पढ़ सकते हैं। अमेरिकन होलोकॉस्ट, डेविड ई स्टैनर्ड, 500 पृष्ठ की पूरी पुस्तक है, और उसमें सारे चित्र भी हैं, जो वहां के स्केचेस, चित्र का मतलब जो स्केच उन पादरियों ने खुद बनाए थे अपनी घटनाओं को, कृत्यों को रिकॉर्ड करते हुए, वो सारे उसमें है। डेविड ई स्टैनर्ड, अमेरिकन होलोकॉस्ट, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, अमेजोन पे भी उपलब्ध है। तो उसमें ये बताते थे कि बपतिस्मा करते थे, और करने के बाद बोले अब इसका सोल जो है वो हेवन जाएगा, और 6 महीने का बच्चा पकड़ के, ऐसे पैर से पकड़ के, और दीवार पर पछीट के मारते थे, जिससे कि उसका सर जो है वो फोड़ फोड़ के, और वो उनके माँ बाप के सामने उनको मारा जाए। फिर वो उनके लिम्स को काटते थे, जो उनके माँ बाप होते थे या जो अडल्ट होते थे, तो पहले उनके हाथ काट दिए, पहले उनके पैर काट दिए। इस तरह से नरसंहार जो है वो किया है, इसके सारे स्केचेस हैं। तो ये घृणा जो है, इसका मूल यहां से है कि ये मानते हैं कि गैर ईसाइयों में इस तरीके से कोई सोल है ही नहीं, वो किसी मानवाधिकार के अधिकारी है ही नहीं, और यह जो शैतान की पूजा कर रहे हैं, इसलिए उनके संग कैसा भी दुराचार मजहबी काम है, कैसा भी दुराचार करना अच्छा कार्य है। तो जब ईसाई इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं गैर ईसाइयों को, ईसाई संत और मिशनरी, तो वे सोच रहे हैं कि हम यहोवा का काम कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि इनके साथ तो यही करना चाहिए। तो देखिए, आज ये प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। 1969 में जब ये सेकंड वेटिकन, 1969 में जब सेकंड वेटिकन बैठी,
अब ये लव एस्केटोलॉजी लाए और लव की पूरी जो टर्मिनोलॉजी लाए, लव लव ये जो आप करते हैं, यीशु तुमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि अब सीधे ये इस तरह से नरसंहार नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपना पैंतरा बदला कि हम प्रेम की भाषा बोलेंगे, पर उनके प्रेम के पीछे वही घृणा छुपी हुई थी जो आज ये आंध्र में कर रहे हैं। अगर आप आंध्र में जाके देखिए, बहुत क्षोभ होता है। कई बार मैं गया और वहां जो मेरा कैबी था, ड्राइवर था, उसका नाम था वेंकटेश्वर, और वेंकटेश्वर को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था। वो नाउ ही गोज बाय वेंकी। तो जब मैंने कहा वेंकी कैसे नाम है, तो बोले वेंकटेश्वर था, वेंकी है, तो वो कन्वर्टेड। लव जिहाद वहां ईसाई करते हैं। ये कोई एक गुट नहीं है, सवर्ण और बाकी सब दलित, इन सब में से लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं, उनका धर्मांतरण कराते हैं, फिर उनके मन में इतनी घृणा भरते हैं। मैं जिस होटल में रुका और वहां की रिसेप्शनिस्ट बहुत ही वैसे बड़ी पोलाइट लड़की थी, जब उसको पता चला हम मंदिर जा रहे हैं, तो जब वो बात करने लगी और जो घृणा सामने आई हिंदू रीति की, हिंदू तौर तरीकों की, ढंग की, हिंदू मान्यताओं की, देवी देवताओं की, वह इससे समझ में आता है कि ईसाइयत ने उनके मन में हिंदुओं के प्रति कितना घृणा भर दी। तो कितना घृणा भरने का काम करते हैं, और यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। बार बार उनके ऊपर यह आदेश है कि इनको पेगन्स पोलिथिस यानी हिंदुओं को जो भगवान की दूसरे रूप की, प्रारूप की पूजा करते हैं, उनके मंदिरों को तोड़ना है। उनके ये भूत हैं और शैतान हैं, इनको, इनकी पूजा को नष्ट करना है और इस तरीके से ईसाइयत को आगे बढ़ाना है। तो यह तिरुपति में जो उन्होंने काम किया है धर्म भ्रष्ट करने का, यह जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि उनसे गलती हो गई, ये सोची समझी साजिश है। इससे उनके, देखिए उनके मन का क्या साइकोलॉजी है, वो समझते हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अब धर्म भ्रष्ट हो गया, इसमें से कई हिंदू जो है अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए हिंदू को ये ग्लानि लाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। संजय जी, आप भी अपने माध्यम से बिल्कुल कह सकते हैं, अरे हमसे कोई पाप हो गया, ये हिंदुओं की गलती नहीं है। आप प्रायश्चित करिए, जब करके तब करके, लेकिन इसमें हमारी कोई इसमें त्रुटि नहीं है। तो इसमें कोई अपने ग्लानि लाने की आवश्यकता नहीं। देखिए सेंट, इनके जो सेंट्स हैं, इनके मैं एक दो कथन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सेंट शिनाउट करके बड़े प्रसिद्ध थे। अब ये क्या कह रहे हैं, क्लीन चिट, ब्लैंक स्लेट दिया है इन्होंने। देयर इज नो क्राइम फॉर दोज हु हैव क्राइस्ट। तो अगर आप ईसाइयत में विश्वास रखते हैं, तो कोई आपके लिए कैसा भी अपराध अपराध नहीं है, आपके सारे पाप धुल गए, क्योंकि यीशु ने तो आपके पाप पहले से धोए हुए ना। ये देखिए इनका डॉगमा कितना इंपॉर्टेंट है। आप ऑल रिलीजन्स आर नॉट सेम में जो संजय जी बात करते हैं कि किस तरह से ये डॉगमा पर बेस्ड है, और हम जो है वो एक्सपीरियंस पर बेस्ड जो धर्म है और जो सेक्ट है। तो कैसे इन्होंने डॉगमा किया कि मैन बॉर्न सिनर है, पहले तो हम पापी ही पैदा होते हैं। अब पापी पैदा होते हैं, ये पहला क्लॉज है। दूसरा है कि आप अपने पाप खुद नहीं धो सकते। देखिए दुनिया का पहले आउटसोर्सिंग कंपनी है वो चर्च है। चर्च आउटसोर्सिंग की एक्सपर्ट है। तो उन्होंने कैसे आउटसोर्स किया कि जो अभी जीएमओ सीड्स के साथ कर रहा है कि आप स्वयं अपने जो खेत में जो अनाज उगाते हैं उससे आप दोबारा बीज नहीं बना सकते, तो आप अपने पाप नहीं खुद धो सकते। अब पाप कौन धोएगा, तो पाप यीशु धोएगा। अब यीशु ने केवल उनके समय वाले ईसाइयों के पाप नहीं धोए हैं। यीशु ने कह दिया है कि मैं आई हैव रिपेंटेड फॉर पोस्टेरिटी। इसका मतलब उनके आगे आने वाले जितनी पीढ़ियां हैं, वो जितने भी पाप कर रहे हैं वह धुल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, मैं अभी एक गन उठाऊं, चाकू उठाऊं, जाके किसी की हत्या कर दूं और फिर जाके ईसाइयत में धर्मांतरित हो जाऊं, तो मेरे पाप ऑलरेडी धुल जाएंगे। रिट्रोस्पेक्टिव एक्शन से लॉ में होता है, ये उस पर अप्लाई होगा, और जो यीशु ने पहले जो किया है वो कृत्य मेरे इस पर अप्लाई होकर मेरे पाप धुल जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो भावना है, देयर इज नो क्राइम फॉर दोज हु हैव क्राइस्ट, यह इनके मन में कूट कूट के भरी। तो ये पाप पुण्य का, देखिए हिंदू समझते हैं कि पाप पुण्य इंडिविजुअल लेवल पे, ईसाई इस लेवल पर नहीं समझते। उनके लिए गैर ईसाइयों के लिए कोई मानवाधिकार नहीं। एक दृष्टांत है इसमें जी कि बंगाल में धोखे से कुछ ब्राह्मणों को गोमांस खिला दिया गया था, तो वो अत्यंत ग्लानि में थे। तो करपात्री जी वहां गए और उन्होंने उनको समझाया कि उन मनुस्मृति में 8वें अध्याय का 168वां श्लोक है। तो वो कहते हैं साहब, बलाद दत्तम भुक्तम बलाद यच्चापि लेखितम सर्वान बल कृतान अर्थान कृतान मनुरब्रवीत। What is given by force, what is enjoyed by force, what has been caused to be written by force, all the transactions effected by force, Manu has declared to be void. जी
और यही चीज जो है वो डिसेप्शन पे भी जी बेस म्यूटेटिस म्यूटेंडिस लागू होती है। जी और इसी जी तरह से 8.163 A transaction is not valid when effected by one who is drunk, insane, distressed, wholly dependent, minor, senile और unauthorized। जी इसको उपयोग करके और उनको प्रायश्चित करा के और उनकी जो ग्लानि भावना थी उससे उनको मुक्त किया। इसलिए जो आप कह रहे हैं, सारे हिंदू जो भी सुन रहे हैं और जिन्होंने यदि धोखे से ये खा लिया है, तो ये भी जाने भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि जी जो आपका कर्म है वो वही होता है जिसको आप अपनी चेतना से स्विच करें, जी जी स्वचेतना से जी करें। बिना चेतना के किया हुआ कार्य जो है उसका कर्म आपको बांधता नहीं है। नहीं जी जी यह अश्योरेंस बहुत आवश्यक है संजय जी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ईसाइयत हार्वेस्ट करती है। अभी वो क्या लगी, उनको पता था ये डिस्कवर होगा। अब देखिए इनकी दुष्टता के लेयर्स कितनी हैं। पहले तो ऐसा करना, दूसरा उनको पता था ये डिस्कवर होगा ही, आज नहीं तो कल होगा ही, और जब होगा तो वो अप्रोच करेंगे कि अरे तुम्हारा तो धर्म भ्रष्ट हो चुका। और ऐसी घटनाएं अभी हम एक चर्चा करेंगे, ऐसा इन्होंने रोमन एम्पायर के साथ बहुत किया है। जिस प्रकार से आज ये जो आंध्रा में कर रहे हैं, छद्म धर्मांतरण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस का टेक ओवर कर रहे हैं, मंदिरों को रातों रात तोड़ रहे हैं। अभी कुछ 2-3 वर्ष पहले की है, एक बहुत प्राचीन आंध्र के राम मंदिर में राम की मूर्ति बेहद कर दी गई थी। आपको याद होगा वो पुजारी बहुत आंसू, बिल्कुल वो विवल थे और उनका समझ ही नहीं पा रहे थे। और वो जो 800 वर्ष पुरानी वह विग्रह था, जिसको उन्होंने रात में आके और उसको खंडित कर दिया। इसी तरह दोड गदवल्ली कर्नाटक में एक गांव है, जहां पंचकूट बहुत ही प्राचीन होयसड़ मंदिर, जहां एक भद्रकाली की बहुत भव्य मूर्ति हुआ करती थी। लगभग 3 वर्ष पहले जब सुबह खोला गया वह मंदिर, तो खंड खंड वह मूर्ति मिली भद्रकाली की। तो रात में कोई आया और उन्होंने वह नष्ट कर दिया। अभी 2 दिन पहले मुरुगन टेम्पल में, तमिलनाडु में, उनके बाहर जो मूर्तियां होती हैं, जो द्वारपाल और रक्षक होते हैं, उन सबको खंडित किया गया है। तो ये जो बाइबल में कहा गया है, ये वो काम उस पर यह आधारित है, ये कर रहे हैं। और इनका कार्य ये है, हिंदुओं की जो सबसे बड़ी भ्रांति है कि उन्हें लगता है कि इस्लामी आक्रमणकर्ताओं ने मंदिर तोड़े हैं और इन्होंने नहीं तोड़े हैं। यह बिल्कुल गलत है। देखिए मैं एक घटना सुनाता हूँ, पामिरा करके, बहुत सारे दर्शकों को पता होगा, जब आईसिस आया था। बिल्कुल जी बिल्कुल वो आपके दी डार्कनिंग एज जो है उसमें बिल्कुल जी स्पष्ट लिखा हुआ है। उसमें जो लिखा हुआ है, तो पामिरा का अभी क्या हिंदुओं की चेतना में कैसे आया कि आईसिस ने वहां जाके खंडर को भी तोड़ा और जो कुछ मूर्तियां बची हुई थी उनको खंडित किया, उनको तोड़ा। और वहां बेचारे जो वो म्यूजियम क्यूरेटर था, 80 साल का था वो, उसको वहां बेहेड किया पामिरा के लिए, क्योंकि वो बेचारा बचा रहा था। तो यह उसका क्राइम हो गया, क्योंकि वो तो शैतान का पूजक हो गया। तो वो बचा रहा था, उसको बेहेड किया। और उसके बाद वहां बहुत वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो। और मुझे बड़ा क्षोभ हुआ, क्योंकि वो जब इतिहास, वहां बहुत सुंदर ग्रीक नगर हुआ करता था, और वो जो ग्रीक आर्किटेक्चर का बहुत ही सुंदर डेजर्ट के बीच में नमूना था। ये समझिए कि ईस्टर्न मोस्ट ग्रेट ग्रीक सिटी हुआ करता था। तो ये, लेकिन अभी तो वो ईसाई इस्लामी आतंकवादियों ने तोड़ा, लेकिन वो पहली बार ईसाई आतंकवादियों ने तोड़ा था। ईसाई मिशनरी, ईसाई संतों ने तोड़ा था। जिसका ये जो आपने कहा, कैथरीन निक्सी जिसका विवरण देती है, मैं एक पैराग्राफ बस पढ़ता हूं कि ईसाई, ये सारे संत हैं, हम भूले ना, ये सेंट हैं सारे, कैनोनाइज्ड सेंट्स हैं। बिकॉज व्हेन द सेंट टेरेसा की तरह। सेंट टेरेसा की तरह, उन पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। 2 बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं, अरूप चटर्जी की और क्रिस्टोफर हिचन्स की। और बात पन इंटेंडेड, जो नाम है मिशनरी पोजीशन उस बुक का, वो उनके कथा पर वो लिखी गई है। तो ये पामिरा में क्या किया ईसाई आतंकवादियों ने? Because when the man entered the temple, they took a weapon and smashed the back of Athena's head. अभी जो मंदिर था, जो ग्रीक गॉडेस हैं एथेना, जिनके नाम पर एथेंस है, एथेना का मंदिर तोड़ रहे हैं। और बहुत ही भव्य संगमरमर की बहुत विशाल उनका विग्रह है, बहुत विशाल मूर्ति। और इतने सुंदर, आपने अगर कोई ग्रीक मूर्ति देखी है अभी भी, तो वो कितना सुंदर वर्कमैनशिप है, बहुत बड़ा आर्ट है। और अगर आप उसको धर्म की दृष्टि से भी ना देखें, तो केवल कला की दृष्टि से ही देखें, तो इतना उत्कृष्ट नमूना है कि उसको कैसे नष्ट किया जा सकता है। ये ईसाई लेकिन उसको कर सकते हैं, और ऐसा उन्होंने किया। Because when the men entered the temple, they took a weapon and smashed the back of Athena's head with a single blow so hard
that it decapitated the goddess. The head fell to the floor, slicing off that nose, crushing the once smooth cheeks. Athena's eyes, untouched, looked out over a now disfigured face. Mere decapitation wasn't enough. More blows fell, scalping Athena, striking the helmet from the goddess's head, smashing it into pieces. Further blows followed. The statue fell from its pedestal. Then the arms and shoulders were chopped off. Brutality देखिए, ये मूर्ति के साथ कर रहे हैं और केवल खंडित करने से उनको शांति नहीं पड़ रही. The body was left on its front in the dirt. The nearby altar was sliced off just above its base. Only then does it seem that these men, these Christians, felt satisfied that their work was done. They melted out once again into the desert. Behind them, the temple fell silent. The votive lamps, no longer tended, went out. बड़ी हृदय विदारक घटना बता रही, जो प्राचीन वहां का धर्म था, उसका जो नाश है, उसके अंतिम क्षणों की विवरण दे रही. On the floor, the head of Athena slowly started to be covered by the sands of the Syrian desert. The triumph of Christianity had begun. जिसको ये बोलते हैं जब ईसाईयत स्टेट पावर बना, कॉन्स्टेंटीन के ईसाईयत अपनाने के बाद और उसे राज्य स्टेट रिलीजन बनाने के बाद, उसके बाद उन्होंने जो पेगन धर्म के साथ वहां किया, जो मंदिर तोड़े, लाखों मंदिर तोड़े गए. हमको ऐसा लगता है कि केवल इस्लामी आक्रमणकर्ताओं ने किया, इसमें भी केवल उन्होंने ठीक कॉपी किया है. पहले ईसाईयत ने पूरे यूरोप के, उत्तरी अफ्रीका के और पश्चिमी एशिया के लाखों मंदिर तोड़ दिए हैं. ये जो अब एविडेंस लेके आई है इस बुक में, डार्कनिंग एज में, यह तो जैसे जो सीताराम जी कहते हैं 2000 की लिस्ट को, टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है. जो विनाश हुआ है उसका भी नहीं, क्योंकि हमें तो अब उसके लक्षण भी नहीं मिलते हैं. ये तो जो कुछ उनके ईसाई पादरियों के ही बड़े जो वो डींग मारते हुए उन्होंने जो वृतांत लिखे हैं कि हमने ऐसे ये मूर्ति पूजक, शैतान मूर्ति पूजकों के मंदिर को तोड़ दिया और उनके पुजारियों को मार दिया, ये उनके कुछ जो है वह घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं. तो ये कैथरीन निक्सी कहती हैं, अभी देखिए एक पैराग्राफ है, हृदय विदारक है. In a spasm of destruction never seen before, and one that appalled many non-Christians watching it, during the 4th and 5th century, the Christian church demolished, vandalized, and melted down a simply staggering quantity of art. Classical statues were knocked from their plinths, defaced, defiled, and torn limb from limb. Temples were razed to their foundations and burned to the ground. A temple widely considered to be the most magnificent in the entire empire was leveled. Many of the Parthenon, जो ग्रीस का सबसे सुंदर स्ट्रक्चर है, sculptures were attacked, faces were mutilated, hands and limbs were hacked off, and gods were decapitated. Some of the finest statues on the whole building were almost certainly smashed off, then ground into rubble that was then used to build churches. ऐसे ही ठीक प्रक्रिया भारत में इस्लामी आक्रमणकारियों ने की है. तो यह ईसाईयत भी उसी मूल विचार के प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि विचार को अगर उसका आविष्कार है तो यहूदी ईसाई जूडो क्रिश्चियनिटी ने किया. यहूदी समाज, एक बस डिफरेंस है, यहूदी समाज जुडाइज्म से, टेक्सचुअल जुडाइज्म से दूर मूव कर गया. जो टोरा और टालमुड में जो उनका डिफरेंस है कि वो इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट करने लगे, उसके कारण वो बड़े सॉफ्ट हो गए. सोसाइटी हैज बिकम सॉफ्ट. जुडाइज्म इज स्टिल वेरी मच अ प्रोफेटिक मोनोथीज्म, बट उनकी जो सोसाइटी है वो बड़ी सॉफ्ट हो चुकी है. परंतु आज भी क्रिश्चियनिटी ने वो नहीं छोड़ा है, तो ये सॉफ्ट नहीं हुए. कितना भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, रेनेसा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद ये जिस देश में जा रहे हैं, भारत में आप मैं तो अभी जब दक्षिण भारत में अगर आप करें तो जो हाउस हेल्प हैं, हाउस मेड्स हैं, एक दिन आप अचानक देखेंगे उनकी बिंदी हट गई, तो उनका बच्चा बीमार हुआ, ईसाईयत ने उन्हें कन्वर्ट कर लिया, उनकी कुछ दवाई करा के, फिर कहा कि बिंदी लगाना छोड़ो, सिंदूर लगाना छोड़ो, चूड़ी पहनना छोड़ो, प्रसाद लेना छोड़ो. तो मैं तो कहता हूं जब स्त्री को कन्वर्ट करते हैं, ईसाईयत में धर्मांतरण विधवा करने की प्रक्रिया है. वो उनके पति होते हुए उन्हें विधवा के रूप में वह जो जैसा उनका वेशभूषा है वह वो बनाने की प्रक्रिया है. तो आज भी इतनी घृणा लिए हुए हिंदू समाज के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं. जीसस की ब्राइड बना देते हैं सबको, जीसस की ब्राइड बना देते हैं, और वो मकाब्र है क्योंकि वह सब हॉरर से रिलेटेड है. और ये हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए हमारे लिए इतिहास की बात नहीं है, ये एक्चुअली उनके लिए इतिहास है, हमारे लिए भविष्य हो सकता है अगर हम अभी नहीं जगे.
क्योंकि पोप ने बड़ी दुष्टता और धृष्टता से इस शताब्दी में आके, भारत में आके यह घोषणा की थी कि यह सहस्राब्दी एशिया के लिए है। पहली सहस्राब्दी में यूरोप, दूसरी में अमेरिका और तीसरी में अब वो एशिया पर आ गए हैं। तो उनका कहना है भारत और चीन उनके अंतिम गोल है और धर्म का लास्ट स्टैंड भी यही है। आप पूरे विश्व में देखिए, ईसाइयत है, इस्लाम है, ये दो जो देश और इनके बीच में जापान और साउथ ईस्ट एशिया, ताइवान, यहां जो है धर्म बचा हुआ है। तो ये उनका अंतिम लक्ष्य है। तो वो घोषणा करके आए हैं कि ये सेंचुरी, जोशुआ प्रोजेक्ट तो अब प्रसिद्ध होने लगा है हिंदुओं के बीच में भी, वह पूरा मीटर है उनका कि कहां कहां वो पहुंचे हैं, कहां कहां नहीं पहुंचे हैं, 100% कन्वर्जन कहां हो चुके हैं, कहां कहां किस बेल्ट में वो कर चुके हैं। यह हमारा भविष्य हो सकता है अगर हिंदू इसमें सचेत नहीं हुए। इस्लामी आतंकवाद से 10 गुना कम से कम अधिक घातक ईसाई मिशनरीज हैं और उनके एजेंडा है। ये जो एक तिरुपति के लड्डू वाला जो कांड हुआ है, आपको लगता है कि इससे अचानक एक जागृति आई है और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और पूरे भारत में एक मूवमेंट चला है और पवन कल्याण जैसे जो राजनेता प्लस एक्टर हैं वो सामने आए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने खुलेआम आके और ये कहा है कि साहब के हिंदू मंदिरों में केवल हिंदू ही अपॉइंट होंगे। एक पूरा है जो हम लोग बहुत सालों से, हम और आप जैसे लोग बात करते आ रहे थे फ्री टेम्पल मूवमेंट की, उसको अचानक पंख लग गए। ये सब इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है या नहीं है? जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ। देखिए, कुछ जो ऐसा भी तबका है हिंदू समाज के अंदर, मैं उसको रुदाली एसोसिएशन बोलता हूँ, जो आ, हर आ, समय आ, छाती आ, 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 छाती कूट के हाय हाय मर गया, हिंदुइज्म मर गया, हाय हाय मर गया। तो मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे जो शत्रु हैं, उनके ही साथी हैं एक रूप से। इनका काम केवल एक ही है। देखिए, रुदाली अगर प्रोफेशनल रुदाली है, तो अगर समाज में, मोहल्ले में कम लोग मरने लगे हैं, तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। तो वो उनका प्रोफेशनल इंटरेस्ट इसमें है कि मृत्यु की घोषणा करते रहे और वो छाती कुट-कुट के रोते रहे। तो वो हिंदुओं में से कई, हाय देखो क्या है, समाज का क्या स्थिति है। उन 1857 में तो इतनी बड़ी क्रांति हो गई थी, अब तो देखो हिंदुओं का कितना नाश हो चुका है, कुछ नहीं होगा, हम मरने वाले हैं, मर गए हैं, ऐसी बहुत सारी बातें कह रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम उस पवित्रता के स्तर पर हैं जो 1857 की थी। ऑफ कोर्स उससे बहुत सारे चेंज आए हैं। पर मैं स्वयं विटनेस हूं, जो चेंज मैंने और मैं हैदराबाद में जो मेरे यात्रा है उससे मुझे, और तेलंगाना में उससे मुझे क्या समझ में आया, जो लोग कभी भी इन प्रश्नों, उनके मस्तिष्क में प्रश्न आते ही नहीं थे, अब वो आके जो है बोल रहे हैं, पहली बार बड़े बड़े एक्साइटेड हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे, ये क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, और ये धर्मांतरित करते हैं, पूरे आंध्रा को ये लेने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बुरा काम कर रहे हैं। बल्कि एक ने तो मुझे आके बताया, रेड्डी जातिवाद को वो ऊपर उठ रहे हैं, वो रेड्डीज हैं, और उन्होंने, उनकी बेटी ने कहा, या यूथ जो है, उन बेटी ने कहा कि मैं तो सदैव ये कहती थी कि ये जो जगन रेड्डी है बहुत दुष्ट है, पर मेरे पिताजी क्योंकि रेड्डी है तो उनकी प्रशंसा करते थे। परंतु अब इस घटना से उनके पिताजी को बहुत बड़ा धक्का लगा कि अगर तुम धर्म पर ऐसा प्रहार कर रहे हो, तो तुम फिर, जाति तुम्हारी कोई भी हो, इससे हमें लेना देना नहीं है। तो इसने, इस घटना ने बहुत बड़ा कार्य किया है, बहुत बड़ी चेतना लाई है। और जो पवन कल्याण बड़ा उपकार कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू उनके पीछे हैं, कि ये जो चेतना ला रहे हैं कि राजनेता सीधे सीधे तिलक लगा के घोषणा कर रहा है, तलवार और वो लेके, कि मैं सनातन धर्म की रक्षा करूंगा। यह बहुत बड़ी बात है। यह बहुत बड़ा, मैं तो कहता हूं पैराडाइम शिफ्ट है, डिफाइनिंग मूवमेंट है, जिसमें किसी राजनेता सीधे से माइक पर आके, और देखिए कार्ती को सीधे उन्होंने, ही कॉल्ड कार्ती आउट कि ये जोक नहीं कर सकते तुम और उसने माफी मांगी, क्षमा मांगी। जबकि उसका भाई क्रिप्टो है, सूर्या क्रिप्टो है, और ये ऐसे एजेंडा चलाते रहते हैं तमिल इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बाद भी उसको क्षमा मांगनी पड़ी, जबकि पवन कल्याण तो आज ये इस इलेक्शन में ही वो नेता बने हैं। लेकिन उसके बाद भी शक्ति देखी कि सनातन धर्म का झंडा जो उठाते हैं, उनके पीछे कैसा पूरी शक्ति चल पड़ती है। और यह चेंज मुझे, यह बदलाव मुझे पूरे समाज में दिख रहा है। तिरुपति के लड्डू राम मंदिर में भी गए थे, तो इसलिए उत्तर भारत इससे अछूता नहीं है। वो सब उद्वेलित हैं। कितने साधुओं के संपर्क आए, आपके पास भी सब, ये जो सुगबुगाहट आपको समझ में आई होगी कि इस तरह बहुत सारी चेतना फैली है। तो ये जो लोग, ये जो विलाप करते रहते हैं कि इतना नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। अगर आप आज से 30 साल पहले, संजय जी, आपने तो देखा होगा चेतना के स्तर क्या था हिंदू समाज के अंदर। वी वर शून्य। बीइंग साइलेंटली किल्ड, शून्य, वी वर बीइंग साइलेंटली किल्ड। आज जो है इतनी बड़ी बात हो रही है,
ये पहले से कम एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अधिक है। पर्याप्त नहीं है, हमें और करना है, परंतु मैं कह रहा हूं ये पहले से बहुत हम तेजी से ऊपर जा रहे हैं और इस मोमेंटम को हमें चालू रखना होगा, इसको आगे बढ़ाते रहना होगा। क्योंकि जिसने भी 20 साल पीछे विटनेस किए हैं, आज आप मतलब पूरे आप साइलेंटली जेनोसाइड करते हो और लोग आपको पता भी नहीं चलता। ये घटनाएं आज हमें पता चलती हैं, इसलिए हमारा मन उद्वेलित हो रहा है। और अच्छी बात है कि उद्वेलित हो, होना ही चाहिए, पर समाज संगठित हो रहा है, तो पहले से बहुत अच्छी स्थिति पर है, हमें आगे और बहुत जाना है और समाज में चेतना का स्तर फैलाना है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे अंदर कुछ हुआ नहीं। तो मैं तो कहता हूं यह घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, पर हिंदुओं को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को भी अपने हित में बदलना है। कैसे? यह शपथ लेना चाहिए, जो भी इस कार्यक्रम को अभी इस माध्यम से देख रहे हैं संजय जी, अपने जीवन में यह शपथ लें, 10,000 हिंदुओं को शत्रुबोध कराएं। ईसाइयत का असली चेहरा एक एक हिंदू को पता होना चाहिए, जिससे हमारी किसी बेटी को यह बहला फुसला के धर्मांतरित ना करें, हमारी किसी मां को, किसी बहन को बहला फुसला के धर्मांतरित ना करें। और हमारे समाज के अंदर यह चेतना फैलनी चाहिए कि आपके अंदर कोई गरीबी अगर आपके समाज में है, तो हमें हमारा समाज संगठित होकर उनकी सहायता करे। और जब हम सहायता करें तो एक कंडीशन हो, धर्म की कंडीशन। वैसे दान बिना किसी कंडीशन के होता है, पर एक कंडीशन यह हो, आप धर्म पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, बाकी आपकी सारी सहायता आपका समाज करेगा। तो अगर ये शपथ आप लेते हैं तो देखिए किस स्तर पर जाएगा। मैं तो कहता हूं बहुत, मुझे तो मैं बिल्कुल इसका यस में जो आपने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देना चाहूंगा। जी हाँ, इससे बहुत बड़ी चेतना समाज में आई है और आगे आके यह चेतना और भी ऊंचे स्तर तक जाएगी। जी हाँ, अब आप देखें, जो इनकी घृणा का स्रोत है, वो सीधे-सीधे यदि आप जो इनका जो इनकी फाउंडेशन है, द 10 कमांडमेंट्स, उसमें ही आ जाता है। "Thou shalt have no other gods before me, thou shalt not make unto thee any graven image." ये जिस तरह की बातें जो है, ये आरंभ ही घृणा से होता है। इसमें और ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई अंतर थोड़ी है, कोई भी अंतर नहीं है। साथ में ये और होता है कि आई एम अ जेलस गॉड, यहोवा स्पष्ट रूप से कहते हैं, आई एम अ जेलस गॉड। तो ये जो किस तरह का गॉड है, जिसमें जिनको हम मानते हैं कि साहब की षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जिनको हम षड रिपु मानते हैं, जो 4 भारी अवगुण हैं, वो सब जो है वो बहुत ही गर्व से याहवे कह रहे हैं कि साहब कि ये तो मेरी शक्ति है। जी। हाँ जी, तो ये बिल्कुल ऐसा है और इनके मूल में ये देखिए, मोसेस जब इजिप्ट से आते हैं, अपने जो इनके बाइबल में है, इजराइल जब एक तरह से गठित हुआ बहुत अच्छे से, तो मोसेस जब अपने फॉलोअर्स को ला, जब 10 कमांडमेंट सिनाई में, जो अभी यूरोप और एशिया और अफ्रीका का जो जोड़ता है, जो भाग इजिप्ट का अब भाग है, सिनाई पेनिनसुला जो है, वहां पर 10 कमांडमेंट्स इनको रिवील हुई है। तो उसमें ही यह असहिष्णुता की जड़ उसमें के अंदर छुपी हुई है। और जब ये ईसाइयत जब स्टेट रिलीजन बनी रोमन एम्पायर का, तो उन्होंने स्टेट को वेपनाइज करके, स्टेट का सशक्तिकरण करके किस तरह से पेगन धर्म का वहां नाश किया है, यह कहानी बहुत हर हिंदू को जाननी चाहिए कि कैसे एक एक करके 324 या 25 में ये स्टेट रिलीजन अपनाते हैं। इसका कन्वर्जन हुआ है 1213 में। पहले कॉन्स्टेंटीन जो राजा, और कितना दुष्ट राजा हुआ करता, देखिए ईसाइयत किसको अट्रैक्ट करती है, समाज के सबसे क्रिमिनल तबके को। कॉन्स्टेंटीन रोमन इतिहास में, रोमन जितने भी जो वहां के उनके राजा हुए हैं, सबसे घटिया और क्रूर राजा था। उसने अपनी पत्नी को अपने ही बाग में जिंदा उबलवाया था, क्योंकि उसको संदेह था कि ये उसके बेटे से, उसका बेटे को तो मरवाया और पत्नी को वह उसने जिंदा उबलवाया। और उसके बाद जो है कह रहा है मुझे गिल्ट है, तो ईसाई पादरी आ गए, अरे अरे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे अगर तुम जो है ईसाइयत में कन्वर्ट हो जाते हो। तो कहते हैं कि उसका कन्वर्जन ही ऐसा हुआ कि पहले तो जिंदा उबलवा दिया, फिर वो उसने। उसके लिए उसकी एक नई जो क्रिश्चियन रानी थी, वो भी थी उसके लिए। हाँ हाँ हाँ, तो यह जो ट्रिक है ना, ये आंध्र में, ये भारत में आज ऐसे ही कर रहे हैं संजय। मैं वहीं आने वाला था कि ये कैसे चेंज करते थे। इन्होंने क्या किया ईसाइयत ने, कि पहले दरबार में जो मंत्री हैं उनकी पत्नियों को अप्रोच करना शुरू किया। तो एक डोनेशिया करके थी, पहले पत्नी क्यों कन्वर्ट करते थे, कुछ एक राज्य के अगर
30 मिनिस्टर हैं, उनमें से 2-3 मिनिस्टर को की पत्नियों को कन्वर्ट किया, फिर उनसे फोर्स करा के उनके पति को कन्वर्ट किया। धीरे धीरे उनके पतियों ने, जो सेनेटर्स थे, उन्होंने वहां पर जो पेगन रिचुअल्स होते हैं, देवी देवताओं के जो रीतियां होती हैं, उनको बंद करवाया। उनको बंद करना के बाद जो क्षीण हुआ उनका धर्म, उसके बाद धीरे 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 और अराजकता फैली। इस तरह से उन्होंने किया। और आज अगर भारत में देखें तो यही स्थिति चल रही है। उदयनिधि स्टालिन की पत्नी जो है वो ईसाई बैकग्राउंड रखती है, और इसलिए वो सनातन को नाश करने की वो उद्घोषणा राजीव करते गांधी हैं। की पत्नी। हाँ, वो तो है ही, वो तो सर्वविदित है, राजीव गांधी जी की। भाई मैं तो देखिए, सबसे बड़ा मैं तो उदाहरण है। कई बार कह चुका हूँ कि ये जो राजीव गांधी की जो विवाह था, वो पूरी की पूरी तरह वही कॉन्स्टेंटाइन वाली टेम्पलेट थी। हाँ, वही टेम्पलेट है, वही टेम्पलेट है। और ये अब हर स्तर पर हो रहा है। देखिए, आईएसआर को कन्वर्ट करना, एक चीफ मिनिस्टर को कन्वर्ट करके पूरे स्टेट को, और प्रिस्टीन हिंदू स्टेट था, बड़ा दुख होता है संजय जी जब देखें 94% था, और उसके वाईएसआर साथ इन्होंने ऐसा किया। जी। वाईएसआर के तो दादा कन्वर्ट हुए थे। ये गलत अच्छा, कहते हैं लोग अच्छा, कि वाईएसआर कन्वर्ट हुए थे, नहीं, वाईएसआर अच्छा, के उनके दादा दादा ही कन्वर्ट। कन्वर्ट हो गए थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म। तो ये वाईएसआर के दादा हुए थे, और अभी एक बहुत बड़ा इन्होंने नॉर्थ में हाथ मारा है। जो हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव जी हैं, उनकी पत्नी ईसाई है। और हो सकता है कि वो बड़ी कोई डीप ऐसी मजहबी ईसाई ना भी हो, लेकिन होगा क्या? देखिए, प्रक्रिया क्या होती है। ये टारगेट करते हैं नेताओं के लड़कों को, और हो सकता है भविष्य में कभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। बिहार की राजनीति है, कुछ नहीं कह सकते। दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए कभी ऐसा, और हिंदुओं को और दूसरे विकल्प फेंकने चाहिए, पर हो सकता है बन जाए। तो जब वो बनेंगे तो फर्स्ट लेडी जो है वो ईसाई है, और बहुत कोई डीप कन्विक्शन नहीं है, लेकिन मान लो वो ईसाई है। अब पूरे दुनिया जहान की जो चर्चेज हैं, वो उनके कदमों पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लाके फेंकेंगे, और ये कहेंगे कि हम तो जी सेवा करेंगे, भूखे बच्चों का पेट भरेंगे, अनाथ बच्चों की देखरेख करेंगे, बूढ़ी स्त्रियों की सेवा करेंगे, आप हमें करने दीजिए, और प्रेम का प्रसार करेंगे, क्योंकि यीशु तो प्रेम करते हैं। तो हम प्रेम का प्रसार करेंगे, तो इसमें वो है, उसको लगेगा कि ठीक है, ये क्या ही गलत कर रहे हैं, और मैं हूं तो ऐसा ही, तो इसमें क्या ही गलत कर रहे हैं। और बाकी तो आप नेताओं की छोड़ ही दें कि उनके मन में कुछ धर्म और अधर्म की, इस तरह के नेताओं में कुछ उनके अंदर पैराडाइम रहेगी। तो वो ये इस तरह से टारगेट करते हैं। इन्होंने आंध्र को किया, इन्होंने रेड्डीज, एक बहुत रिच कम्युनिटी को टारगेट किया। तो खाली ऐसा नहीं है कि ये जो उनका नैरेटिव है, शोषण के कारण कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फिर रेड्डीज कैसे कन्वर्ट हुए? रेड्डीज का कौन सा शोषण हुआ है? और इतने अपर क्लास में ये कैसे ये कन्वर्जन करे जा रहे हैं? पंजाब में देखिए, पंजाब का भी जो एक, इट्स नॉट ऑन पेपर, तो ये जो कांग्रेस का जो अंतिम चीफ मिनिस्टर था, क्या चीमा चीना क्या था वो? चन्नी। चन्नी। हाँ, तो वो तो कहते हैं कि वो क्रिप्टो था, कन्वर्ट था, पर वो तो एक सर्वविदित बात है। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, पगड़ीधारी और दाढ़ीधारी, देखिए इनके परदादा ब्रिटिश टाइम्स में ही कन्वर्ट हो गए। एंड आई हैव नो एविडेंस, इन्होंने कभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि शुद्धि और घर वापसी करके वापस आए। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू कैन बिलीव दैट इनकी फैमिली भी कन्वर्टेड ही है। और दाढ़ी और वो बस, वो पंजाब में वो ऊपर के सिंबल्स वो नहीं हटाते हैं, तो पगड़ी पहने रहेंगे, भले ही पगड़ी के अंदर बाल कटे रहते हैं। अब तो जो फैशनेबल जो पगड़ी आई है, ऊपर से आप ऐसे कैसे रख लीजिए, अंदर पूरा हेयर मिलिट्री क्रू कट होगा, ऊपर से वो पगड़ी रख लेंगे, और दाढ़ी भी वो ट्रिम करते हैं, जस्ट इट्स फॉर अपीयरेंस सेक, बट वो अपीयरेंस बनाए रहते हैं। तो उनके समय में बहुत सारे लॉज लाए गए हैं, इंट्रोड्यूस करे गए हैं पंजाब असेंबली में, जिसमें क्रिश्चियन मिनिस्टर्स को वहां पर क्लॉजेस थे कि वहां पर दूसरी कम्युनिटी को, क्योंकि पंजाब जब बंटवारा हुआ, पंजाब वाज प्योरली वन ऑफ द प्योरेस्ट हिंदू सिख स्टेट्स। उसमें मुसलमान भी नहीं बचे थे, ईसाई तो वहां उस ओर रहते ही नहीं थे। तो ऑलमोस्ट 99% से ऊपर हिंदू सिख उनकी पॉपुलेशन थी। उसके अंदर कुछ क्लॉज ऐसे थे जो कि क्रिश्चियन लेजिस्लेटर्स को कुछ पद पर वह नहीं आ सकते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का इलेक्शन प्रॉमिस था कि वो क्लॉज हटाएंगे, और ये अभी न्यूज आप कोई भी पढ़ सकता है, उन्होंने इलेक्ट होते हुए वे सारे क्लॉज स्ट्राइक डाउन किए। उसके बाद ईसाइयत का एकदम से तेजी से वहां प्रचार हुआ। तो ये जो उन्होंने रोमन एम्पायर में किया, और देखिए 70 साल से कम की अवधि में पेगनिज्म का सर्वनाश कर दिया था। 325 में ये स्टेट रिलीजन बनता है। 388 में थियोडोसियस के सो कॉल्ड रिफॉर्म्स हैं। 388 में पेगनिज्म बैन हो जाता है। मतलब इट्स इलीगल टू बी पेगन। मंदिरों को तोड़ना लीगल है। उनको जो जजिया में होता था, जजिया का जहां इंप्लीमेंट हो जाता था,
तो अगर हिंदू नए मंदिर नहीं बना सकते थे, अगर मुसलमान पुराने मंदिरों को तोड़ दें तो उनका जीर्णोद्धार नहीं किया जा सकता था, अगर वो उसमें रहें, गर्भगृह में कुछ भी करें, एक्टिविटी करें, तो उनको वो रोक नहीं सकते थे। तो इसका मतलब है आपका क्षय होता जाएगा, आपका नाश होता जाएगा, आप नया कुछ नहीं बना सकते। यह क्लॉज पहले ईसाइयत ने पूरे प्रैक्टिस किए हैं कि मंदिरों को तोड़ना अलाउड था। अगर आप मंदिर तोड़ते हैं तो पेगन्स केस लेके रोमन कोर्ट में नहीं जा सकते थे। ऑन द अदर हैंड क्रिश्चियन चर्च तो आप कोई कल्पना ही नहीं कर सकता तोड़ने का, वो तो पूरा फिर नरसंहार हो जाएगा। इस तरह के वो लॉज लेके आए और 425 के बाद इन्होंने प्राइवेट लाइफ में पेगनिज्म बैन कर दिया। इसका अर्थ ये है घर में घुस के जो लोकल श्राइन्स होती हैं, जो वही घर जो में बाद हम में आपके जी सेंट जेवियर्स वगैरह ने गोवा में जो इंक्विजिशन किया था, जो उसी गोवा की में किया, फॉर्म है। जी उसी की फॉर्म है। आइए तो थोड़ा वो सा घर पे जाके ये करने लगे। जी क्योंकि हमें थोड़ा सा वक्फ के बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिए जी जी कि ये जो इस्लामी सिद्धांत है वक्फ का, जी ये भी एक बड़ा ही सेल्फ एग्रेंडाइजिंग जी और किसी भी देश को और उसकी सभ्यता को नष्ट करने के लिए बड़ा सुंदर प्रावधान है। क्या कहेंगे आप? जी जी बिल्कुल। देखिए वो बहुत सिंपल वर्ड्स में स्टेट विद इन स्टेट है। तो आपने एक ऐसा लीगल एंटिटी क्रिएट कर दिया है जिस पर आपके देश के नियम नहीं चल रहे। तो आप सेकुलर बने रहे, हिंदू बने रहे, कुछ भी और धर्म का बने रहे, आपने एक वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई अधिकार ही नहीं है, उस पर कोई लॉ चल ही नहीं रहे, जो मेजर लॉज हैं वो चल ही नहीं रहे। दूसरा, लॉ का एक बेसिक सिद्धांत होता है, जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशन, ये सब अलग होता है। तो जो आरोप लगाता है, जो आरोप को कोर्ट में सिद्ध करता है, जो जजमेंट देता है और फिर जो एग्जीक्यूशन कैरी करता है, ये सब अलग होते हैं। यहाँ वक्फ खुद ही क्लेम करता है। अब लीगल बेसिस तो जो लॉयर्स हैं और जो दूसरे वो हैं एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत अच्छे से विष्णु जैन जी जानेंगे, जेएस जी जानेंगे। परंतु उसका ये है कि वो जिस पर क्लेम कर रहे हैं उसमें उन्हें सिद्ध, ओनस इज ऑन द अदर साइड टू प्रूव। वो उनके ऊपर नहीं है ओनस, ओनस दूसरी साइड के ऊपर। तो वो कुछ भी क्लेम करें। और अभी चिलकूर बालाजी हैदराबाद, मतलब ये मंदिरों की प्रॉपर्टी पहले पूरा घेरते हैं। क्या करते हैं, पहले तो बड़े इनॉक्यूअस रूप में, अच्छा जी ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, तो इसमें अगर ये मंदिर है तो बाहर एक, ये तो सांप्रदायिक सौहार्द का नमूना है कि देखिए हम कितने सौहार्द वाले हैं। हिंदू कंपोजिट कल्चर जो ये कहते थे कि देखिए मंदिर है और बगल में मस्जिद है, कोई हिंदू गधा जाएगा और वो इस तरह से बताएगा। जैसे चंदेरी में मैं एक बार गया तो एक प्रोफेसर थे, वो बोलते हैं देखिए चंदेरी में कितना सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द का, यहाँ ये मस्जिद है, वहां वो मंदिर है। मैंने कहा बलात्कार को आप क्या कहेंगे, सौहार्द कहेंगे? रेपिस्ट कंपोजिट कल्चर कहेंगे? ये तो हिंदू जैन सभ्यता को सर्वनाश करके उसके ऊपर मस्जिद बना लेना, और हिंदू बेचारे अभी भी उनको अलाउ कर रहे हैं, इसको आप सौहार्द कहेंगे? तो ये सौहार्द नहीं है। तो ऐसे सौहार्द का नमूना पहले बताते हैं, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा ऑक्यूपाई नैनीताल करने लगते हैं। नैनीताल जी देखिए ना जाके, नैना देवी जी मंदिर के ठीक सामने मस्जिद आ गई है, बगल में जी चर्च पहले से ही था। जी जी श्रृंगेरी, जो आपका शंकर मठ है, श्रृंगेरी ने तो, क्योंकि वो बहुत बड़ा मठ है, तो बहुत बड़ा भूमि उन्होंने खरीदी हुई है। तो उसमें नदी भी उनका प्राइवेट उस पार्ट्स में आती है, उनके प्रॉपर्टी में आती है। पर उसके जैसे ही आप श्रृंगेरी की भूमि खत्म होती है, उनका मेन गेट बगल में मॉस्क, तो आप अजान जो है वो श्रृंगेरी मठ के अंदर सुन सकते हैं। तो इस तरीके से वो स्ट्रेटेजिकली, ट्रू इंडोलॉजी ने शेयर भी किए बहुत सारे वो स्नैपशॉट्स गूगल मैप्स के, कि केवल तिरुपति को कैसे सैकड़ों चर्चेज ने घेरा है, भद्राचलम श्रीसेलम को सैकड़ों चर्च, हाँ भद्राचलम को, श्रीसेलम को, चारों ओर से चर्चेज ने घेर लिया है। और यहाँ, और टूल किट है, मुझे यहाँ के मैं नाम नहीं ले सकता, परंतु जो ग्राउंड पर जो जो हिंदू संप्रदाय है, उनके जो स्वामी हैं, उनके जो साधु हैं, उन्होंने मुझे बड़ी रोचक चीजें बताई कि कैसे टूल किट एक्टिवेट करते हैं ऐसे गांव में आंध्र के जहां 0% क्रिश्चियन, 0%, ये रातों रात एक जमीन खरीद के, रातों रात एक, और आनन फानन रेट पे, मतलब अगर वो जमीन 15 लाख में जा रही होगी तो ये 2 करोड़ की उसको कीमत देंगे, और वहां पर एक जमीन खरीदेंगे, एक चर्च रातों रात बनाएंगे। और स्टार्टर किट बोलते हैं, स्टार्टर किट में ऑल्टर, कुर्सियां, ड्रम्स और 1 साल का खाने की रसद का सामान, मतलब उसका फंडिंग, उसका पैसा, ये सीधे आता है। मतलब फर्स्ट डे जब चर्च बन रही है और रेडीमेड ये उनके पास है, अगले दिन से सूप किचन खोल लेते हैं। तो थोड़ा सा और हम थोड़ा वक्फ की चर्चा कर ले, समय हो रहा जी है तो थोड़ा वक्फ जी की जी चर्चा आवश्यक है, जी क्योंकि वो भी एक ऐसा आयाम है। ऐसा विषय है जिसने जी पूरी हिंदू चेतना को झकझोरा है
और हिंदू जी उस पर एकमत होकर और साथ खड़े होकर और अपना जी प्रतिरोध जता रहे। जी जी जी। तो यही चीज ये वक्फ में भी करते हैं कि किसी जैसे चिलकुल बारल जी में अभी यहाँ जब घेरा गया तो रातों रात एक चबूतरा बना लेंगे और उस चबूतरे पे आप जो नॉर्मल लॉज हैं वो आपके काम नहीं करेंगे। ओनस है दूसरी पार्टी के ऊपर कि वो प्रूव करे कि ये जो है भूमि इनकी थी। तो इससे ये धीरे धीरे स्टेट विद इन स्टेट जिस प्रकार से क्रिएट किया है उसके अंदर क्या क्या हो रहा है वह उसके ऊपर आपके इंडियन स्टेट का कोई अधिकार नहीं है। ये हिंदू तो छोड़ दीजिए, सेकुलर दृष्टि से भी यह कोई किसी एक डेमोक्रेटिक नेशन में यह बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए। पहली बार किसी सरकार ने पहल की है कि वक्फ को, और जयपुर डायलॉग्स में बड़ा काम किया है, बहुत सारे जो ओपिनियंस हैं वो कलेक्ट करके और उनके और बढ़ाए। बृहत ने भी ये इसके जो सजेशंस थे वो दिए हैं। तो अभी वो सजेशंस मांग रहे हैं, पर मेरा ये कहना है कि वक्फ को केवल बीच में अगर ये है तो हम कर सकते हैं, पर केवल अमेंड नहीं करना है। वक्फ जैसी चीज भारत के अंदर किसी भी सेकुलर या किसी भी गैर ईसाई देश के अंदर होनी ही नहीं चाहिए। यह इस्लाम को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। आपने एक देश के अंदर ऐसा परमानेंट जोन क्रिएट कर दिया विच इज ओनली इस्लामिक, दारुल इस्लाम आपने दारुल हर्ब के विद इन एक क्रिएट कर दिया। अब धीरे धीरे यू कीप एक्सपेंडिंग, क्योंकि कल कहेंगे कि हम तो इतने हो गए, अब हम प्रे कहाँ करें, तो प्रे हम सड़क पे करेंगे। फिर रातों रात एक चबूतरा आ जाएगा, उस पर हरा पेंट हो जाएगा। और कई बार ये बड़े सुंदर वो शेयर भी होते हैं कि फ्लाईओवर के ऊपर एक मजार है, रातों रात एक फ्लाईओवर के ऊपर एक मजार आ जाती। अब बीच में नेशनल हाईवे, 8 लेन हाईवे, उस पर बीच में वक्फ बोर्ड आ गया और वहां पर वो उनका वो झंडा वगैरह जो है वो आ जाता है। यह भुवनेश्वर के अंदर, देखिए भुवनेश्वर में बहुत कम इनकी जनसंख्या है, पर फिर भी कहते हैं कि उस शहर में 600 प्राचीन मंदिर हैं जो पुराने एंशिएंट 1200 साल पुराने। कई मंदिरों के आसपास इन्होंने चारों ओर भूमि घेर के और वक्फ हरा हरा वो पेंट रखे, वक्फ के बोर्ड लगा दिए। तो अगर आप देखिए मंदिर को सीधे नष्ट नहीं कर रहे हैं, पर इन्होंने क्या किया है, मंदिर के चारों ओर पूरे अप्रोच ही उन्होंने बंद कर दिए। अब इसके कारण यह है कि जो सरकार है वह भी नहीं हटा सकती है। इसी तरह से जो भोज धर्मशाला में जो धर्मशाला कह रहा हूँ, भोजशाला में जो धार में जो भोजशाला है, वहां पर अभी भी इतना डिस्प्यूटेड इसलिए है, आज भी हिंदू अगर भोजशाला में जाएं तो इतनी सकरी गली है जिसमें केवल एक व्यक्ति चल सकता है, और वो वक्फ बोर्ड उसको पूरा अक्वायर किए। चारों ओर जो दोनों ओर गली में सकरी एलीवे उनके पास एडवांटेज है, और वो पूरी 100% मुस्लिम फैमिली से उसको होते हुए आप भोजशाला में जाएंगे। तो अगर यहाँ स्टेट भी आता है तो जब तक कोई पुलिस या मिलिट्री भी आएगी तो अनलेस दे बॉम्ब फ्रॉम अबव, और क्योंकि वो स्ट्रक्चर है तो ये तो कर नहीं सकते हैं, तो वो उनको अप्रोच करने का कोई तरीका ही नहीं। तो जो आपने स्टेट विद इन स्टेट की जो प्रक्रिया बनाई है, इसको अगर आप तोड़ेंगे नहीं, एसन बाल गंगाधर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सेकुलर देश के अंदर धार्मिक जो समाज है उसको वह मजहबी समाज के संग कैसे रहे इसका कोई तरीका नहीं। वो ये कहते हैं कि सेकुलर स्टेट की अवधारणा क्रिश्चियंस ने क्रिएट की, और उनका जो टॉलरेशन का मॉड्यूल है वो उनके उसके तहत केवल जो मोनोथिस्टिक सेक्ट्स हैं उनको टॉलरेट करने का प्रावधान है। इसमें हम जैसे मूर्ति पूजक अपने आप को इनके अग्रेशन से कैसे बचाएं इसके प्रावधान है ही नहीं। सो बेसिकली दिस सेकुलर स्टेट बाय इट्स वेरी स्ट्रक्चर encourages prophetic monotheism। तो वक्फ का जो आइडिया है इसको मूल से जो है भारत से जाना पड़ेगा, वरना जो स्टेट विद इन स्टेट उन्होंने क्रिएट किया है या आगे इसका बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि देखिए इस्लाम में व्यक्ति के लिए क्लॉज होता है, वंस अ मुस्लिम ऑलवेज अ मुस्लिम। वक्फ का क्लॉज स्पेस के लिए वही है कि वंस अ मुस्लिम लैंड ऑलवेज अ मुस्लिम लैंड। और इसका एक बहुत प्राचीन, हर्ष नारायण ने, संजय जी आप शायद चर्चा भी कर चुके होंगे जयपुर डायलॉग्स में, बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है जजिया एंड द राइज ऑफ इस्लाम। उसका पहला पैराग्राफ, पहली पंक्तियां ये हैं, और वो न्याय के स्कॉलर थे, बहुत ही सटीक 37 पेज की पुस्तक लिखी है, बड़ी सटीक, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। पहली लाइंस वो कहते हैं द मुस्लिम साइकी इज अ पिक्यूलियर वन, क्योंकि इनके यहाँ ये बिलीफ है कि पूरा वर्ल्ड पहले मुसलमानों का ही था, इस्लाम का ही था। आप और हम, ये बाद के जो लोग आए उन्होंने अल्लाह के मैसेज को परवर्ट कर दिया, इसलिए बाद में प्रॉफिट मोहम्मद को भेजा गया उसको सही संदेश को पुनः स्थापित करने के लिए। तो उनकी दृष्टि से आप और मैं स्क्वाटर हैं इस्लामिक लैंड पे। द होल वर्ल्ड इज अ वक्फ एंड वी आर तो द है स्क्वाटर्स। तो कुरान 7.128 जी, और हम स्क्वाटर्स हैं, तो उनको हमें हटाना। एक्चुअली मुस्लिम माइंड इज अ वेरी पिक्यूलियर वन, उनके लिए लॉ और एथिक्स में कोई
अंतर नहीं। लॉ इज एथिक्स और कुरान इज लॉ। तो वो ये जो इंजंक्शन है जो आपने कुरान का जो आयत जो कोट करी, ये उनके लिए एथिक्स है, ये उनके लिए मॉरल स्टैंडर्ड है। तो जब वो वक्फ का ये भूमि बनाते हैं और किसी हिंदू को वहां से हटाते हैं, हिंदू के अपने देश से, हिंदू बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, हमारा ही देश है, तुम हमारे साथ कर रहे हो। उनके लिए आपका देश नहीं है, उनके लिए ये इस्लाम का ही देश है। आप इस पे स्पॉट कर रहे हैं, आप इस पे इलीगल नियंत्रण करके बैठे हैं। तो इनको हटाना वो मजहबी काम है, वो अल्लाह का काम कर रहे हैं। ये दृष्टि जब तक हमको नहीं समझ में आएगी, ये हिंदू जब तक नहीं समझेंगे, मैं बार बार कहता हूं, कई हिंदू कहते हैं संजय जी की अरे हमें ये हिंदू मुस्लिम से लेना देना नहीं। मैंने कहा इट डजंट मैटर, यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन इस्लाम बट इस्लाम इज इंटरेस्टेड इन। इस्लाम को तो आप में बड़ी डीप रुचि है, जैसे वो यीसस का भी यही है, यू मे नॉट लव यीसस बट यीसस लव्स यू। मैं तो कहता हूं ये तो अगर ये व्यक्ति कोई करे, जैसे अब कोई आपसे बोले कि वो आपसे प्रेम करते हैं और आप कहते हैं मुझे प्रेम नहीं है, और इसके बाद भी वो अगर कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो वो सेक्सुअल स्टॉकर की श्रेणी में आएगा और आप कोर्ट से स्टे ले सकते हैं कि हमारे प्रेम ना करने पर अनरिक्वेटेड लव है, फिर भी ये प्रेम किया जा रहा है। बट जीसस इज लाइक दैट। तो सिमिलरली वक्फ का भी कंट्रोल, इस्लाम का भी दृष्टि यही है, यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन इस्लाम बट इस्लाम इज इंटरेस्टेड इन यू। तो आपको नहीं पता वक्फ जिस दृष्टि से आपकी भूमि को घेर रहा है, वह बड़ी डीपली इस्लामिक दृष्टि है, वह अपने रूप से लीगल काम कर रहा है। तो जब तक हिंदुओं को यह समझ में नहीं आएगा, ये दृष्टि नहीं आएगी, तब तक जो है हम अपने ही देश को इन लोगों से नहीं, इस विचारधारा से नहीं हम बचा सकते। जी, ये तो समझना पड़ेगा, अत्यंत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि आज के इस चर्चा से निश्चित रूप से लोगों को जो इसकी बेसिक है, जो रूट्स हैं, वो समझ में आएँगी और उनको ये समझ में आएगा कि भाई जो ये कहते हैं ना कि घृणा क्या होती है, और वो जो घृणा यदि वाक़ई देखनी है ना, वो जैसे हमारे यहाँ वो अष्टपाश होते हैं, तो वो अष्टपाश से हम कहते हैं कि साहब हमें अष्टपाश से मुक्त होना है। यहाँ तो अष्टपाश ही अष्टपाश है। ये जो लोग हैं वो उन अष्टपाशों से आपको समाप्त करने के लिए पूरी तरह से अग्रसर है। तो इसलिए आपको इन अष्टपाश से मुक्त हुए बिना आप बच नहीं सकते। बच नहीं सकते। जी, संजय जी बस एक बात मैं और 1 मिनट की कहना चाहूंगा। एक में कैथरीन निक्सी का है, एक बस इंसिडेंट 1 डेढ़ मिनट के अंदर मैं बताता हूँ। देखिए डार्क एज का ऑनसेट मैं कहता हूं तब हुआ जब इन्होंने ज्ञान का नाश किया, ईसाइयत ने ज्ञान का नाश किया। तो एक अलेक्जेंड्रिया में उस विश्व, पश्चिमी विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, सबसे बड़ा पुस्तकालय अलेक्जेंड्रिया में हुआ करता था। और बड़ी ये पेगन धर्म की बड़ी श्रेष्ठ बात है कि उसकी जो लाइब्रेरियन थी वह एक स्त्री थी। उस स्त्री का नाम हाइपेशिया था। वो बड़ी सुंदर स्त्री भी थी और बहुत विद्वान थी, मैथमेटिशियन थी, बहुत बड़ी गणितज्ञ थी। और उनके यहाँ वेल तो कुछ होता नहीं था, और वो खुले रूप में बड़े अच्छे से अपना रथ चलाकर, स्वयं सारथी होके रथ चलाकर वह लाइब्रेरी आया करती थी। और जो है ज्ञान, वहां पर बहुत सारे फिलोसफर्स आया करते थे और वहां पर यह सब ज्ञान का आदान प्रदान चलता था। तो जब ईसाई आए, ईसाई ने कहा सारा ज्ञान तो बाइबल के अंदर है, तो ज्ञान ये किताबें पढ़ने की तुमको क्या आवश्यकता है। तो ये लाइब्रेरी जहां भी जाते थे, लाइब्रेरी जलाते थे। तो ये सबसे बड़े बुक बर्नर्स इस्लाम से पहले क्रिश्चियनिटी थी। तो जब अलेक्जेंड्रिया में 30-40% ईसाई हो गए, तब सेंट सिरिल ने, जो इनके सेंट हैं, वंस अगेन वी हैव टू रिमेंबर, सेंट ने ईसाइयों को घेरा। और जब हाइपेशिया एक दिन आई, जब लाइब्रेरी में सुबह, तो उनके साथ क्या किया, एक पैराग्राफ में पढ़ के सुनाता हूं। वन डे इन मार्च AD 415, डार्क एजेस का ऑनसेट, Hypatia set out from her home to go for her daily ride through the city. Suddenly she found her way blocked by a multitude of believers in God, यानी हमारे ईसाई. They ordered her to get down from her chariot. Knowing what had recently happened to her friend Orestes, उसके friend के साथ mob lynching हो चुकी थी. She must have realized as she climbed down her situation was a serious one. She cannot possibly have realized how quite serious. आगे. As soon as she stood on the street, the Christians, under the guidance of a church magistrate called Peter, a perfect believer in all respects in Jesus Christ. So do not forget, ये अच्छे ईसाई हैं जो ये कर रहे हैं। खराब ईसाई तो विज्ञान करेगा, ये अच्छा ईसाई इस तरह की मॉब लिंचिंग करेगा। A perfect believer in all respects in Jesus Christ surged around and seized the pagan woman. Then they dragged Alexandria's greatest living mathematician through the streets to a church. Once inside,
they ripped the clothes from her body then, निर्वस्त्र किया, using broken pieces of pottery as blades, flayed her skin from her flesh, जिंदा उसकी स्त्री को नग्न करने के बाद पब्लिक में उसकी खाल उतारी. Some say that while she still gasped for breath, they gouged out her eyes. उसकी उंगलियों से उसके आई सॉकेट में उंगलियां डाल के उसकी आंखें निकाली. Once she was dead, they tore her body into pieces and threw what was left of the luminous child of reason onto a pyre and burned her. ये उन्होंने, और इस स्त्री का केवल एक अपराध था, ये ईसाई नहीं थी और ये ज्ञान की आराधना करती थी. तो जो तालिबान आज करता है, तालिबान तो मैं कहता हूं बहुत सभ्य है, जो कृपा करता है जाके केवल जो है भेजे में गोली मारता है. इस तरह के टॉर्चर जो हैं, जो ईसाइयों ने किया है, उससे तो तालिबान भी थर्रा था. तो मैंने कहा था कि अल-कायदा के जो लीडर थे बिन लादेन, उनका कहना था अल्जीरिया की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि हम उनके साथ इसलिए काम नहीं करते क्योंकि वो थोड़े एक्सट्रीमिस्ट. तो ये इनकी दृष्टि से, अल-कायदा की दृष्टि से, ये जो मूल ईसाइयत है, गुड क्रिश्चियंस, वह बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट थे. हम ये बिल्कुल भी भ्रम में ना रहें, ईसाइयत और इस्लाम एक ही विचार है और हिंदुओं के लिए वह एक ही विचार है. यह हमें देखते रहना चाहिए. 10,000 लोगों को अपने जीवन में ईसाइयत का असली चेहरा, आप सब लोग उसमें हमारी सहायता करें. धन्यवाद. बिल्कुल, ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि इनके जो टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, द थंब स्क्रू फॉर द हेड, हेड क्रशर, शिन क्रशर, ईयर कटिंग कैसेट, जी, और ये द स्टॉक्स फॉर बर्निंग फीट, जी, स्पेनिश बोट कॉलर चेयर, आयरन मास्क विद फनेल फॉर पोरिंग हॉट ऑयल, द जी, रैक, मतलब काफी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं. ब्रेकिंग व्हील, जी, द जी, लैडर उनकी बुद्धि रैक, बड़ी चलती थी इसमें. बर्निंग एट द व्हील. जी, बताइए, इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को तो विचेस बना के मार डाला, स्त्रियों हाँ, को. हाँ जी, वाटरिंग मशीन, यूडास क्रेडल, अर्थ रेस्ट रिपर, इसका उपयोग तो गोवा में बहुत किया गया, एक्सटेंसिवली. और आपका फिर पेयर ऑफ एंग्विश, आयरन जी, मेडन. जी, पेयर ऑफ एंग्विश में बता दूं, ये इसको वजाइना रिपर भी बोलते थे. तो बेसिकली इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू इंसर्ट इन वजाइना एंड देन उसमें एक डिवाइस है, वो एक्सप्लोड होती थी अंदर जाके. अब सोचिए ये कितनी विकृत मानसिकता है. अच्छा, ये भी एक हॉरर जो जानर है मूवीज में और लिटरेचर में, ये ईसाइयत का ही क्रिएशन है. आप हर जगह देखेंगे वो एक क्रॉस लेके आ जाएगा, दूसरी तरफ वो डीमन आएगा. ये इनकी विकृत इमेजिनेशन का ही ये उसका ये चाइल्ड. किसी दिन हम इंक्विजिशन और इन टूल्स पर भी चर्चा कर सकते हैं संजय जी, कभी बिल्कुल जब बिल्कुल प्रसंग आए. बिल्कुल. तो आइए फिर आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं. सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.